हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल सब कुछ नो। आज आप लोग पढ़ेंगे क्लास 8 मैथ का एक्सरसाइज 16B का अगला पार्ट। इससे पहले वाले पार्ट में आप लोगों ने क्वेश्चन 3 तक का पूरा वीडियो कंप्लीट देखा था। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सभी लोग आसानी से घर से ऑनलाइन पढ़ाई कर सकें। तो हम लोग देखते हैं, दिया है क्वेश्चन 4। एक पासे को 1000 बार फेंकने पर प्राप्त परिणामों 1, 2, 3, 4, 5 और 6 की बारंबारताएं निम्नांकित सारणी में दी हुई हैं। देखिए यहां सारणी दिया हुआ है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 में प्रत्येक के आने का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यहां देखिए परिणाम दिया है 1 से 6 तक और कितने बार आया है वो भी दिया है। तो कहा है कि सबका प्रतिशत निकालना है। 1 से 6 तक के जो संख्या हैं कितने प्रतिशत आए हुए हैं ऊपर। जैसे 1 आया 180 बार, 2 आया 150 बार, 3 आया 160 बार, इसी तरह सब आए हैं तो प्रतिशत बताना है। तो लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे 1 के आने का प्रतिशत बराबर 1 के आने का प्रतिशत निकालना है। क्या करेंगे, 1 आया है 180 बार और कुल कितना होता है जिसका निकालना होगा वो लेंगे और बटे कुल 1000 बार फेंका गया। तो हम लोग लिखेंगे 1 आया कितने बार, 180 बार आया कितने में से, 1000 में से 180 बार आया है 1000 में से 1। और गुणे परसेंट निकालने के लिए 100 का गुणा कर देते हैं। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल करेंगे, 180 बटे 10 हुआ, 1 जीरो से यहां से देखिए ये जीरो कैंसिल, नीचे 1 हुआ, एक हटा देंगे, 18 बटे 1 हुआ, मतलब ये आया 18%। ये आंसर हो जाएगा। 1 के आने का प्रतिशत हो गया 18%। इसी तरह से 2 का निकालेंगे, लिखेंगे 2 के आने का प्रतिशत बराबर 2 के आने का प्रतिशत हो जाएगा 150 बटे कुल है 1000 बार फेंका गया है और गुणे 100 करेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो बचा 15। तो ये आ जाएगा 15% आंसर, 2 के आने का प्रतिशत। इसी तरह से 3 का निकालना है, लिखेंगे 3 के आने का प्रतिशत बराबर 3 आया देखिए 160 बार 1000 में से, गुणे 100 कर लेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो बचा 16। तो आ गया 16% आंसर। इसी तरह से देखिए 4 के आने का निकालेंगे। 4 के आने का प्रतिशत बराबर हो जाएगा, 4 आया 140 बार तो 140 बटे कुल है 1000 और गुणे 100 कर लेंगे। 2 जीरो 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो, ये हो गया 14%। ये आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए 5 के आने का हम लोग लिखते हैं यहां, 5 के आने का प्रतिशत बराबर 5 के आने का प्रतिशत आया है 180 बार तो लिखेंगे 180 बटे कुल है 1000 और गुणे 100 कर लेंगे। 2 जीरो 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, मतलब हो गया 18%। ये भी आंसर। फिर देखिए 6 के आने का निकालना है, लिखेंगे 6 के आने का प्रतिशत बराबर 6 आया 190 बार
तो 190 बटे 1000 और गुणे 100 करेंगे। 2 जीरो से ये 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल करेंगे तो 19 हुआ, तो 19% ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए आसानी से परसेंट निकाल सकते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, 2 पासे एक साथ फेंके जाते हैं और पांचों पर ऊपर आने वाले अंकों का योगफल लिया जाता है। निम्नांकित घटनाओं को समुच्चय के रूप में लिखिए। देखिए क्या कह रहा है कि 2 पासे एक साथ फेंके जाते हैं और ऊपर जो दो मतलब दोनों पासों पर ऊपर जो संख्या आएंगे दोनों में, उनको जोड़ के देखना है, दोनों को जोड़ के। और क्या देखना है, उनको समुच्चय के रूप में लिखना है। 4 क्वेश्चन दिया, प्राप्त योग सम संख्या। और देखिए कैसे लिखेंगे। मान लीजिए 2 पासे हम लोग बनाते हैं। मान लीजिए पहला पासा को ए हमने लिखा है ऐसे समझने के लिए। इस पहले पासे पर भी 6 अंक होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। ध्यान दीजिएगा 2 पासे को फेंका गया, पहले पासे पर 1 से 6 तक के अंक लिखे गए हैं। फिर हम लोग सेकेंड वाला पासा लेते हैं। मान लीजिए ये पासा सेकेंड वाला है, दूसरा पासा है, इस पर भी 6 अंक होंगे। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहा है कि 2 पासे एक साथ फेंके गए हैं। देखिए हमने 2 पासे फेंके हैं, मतलब इस पर भी 1 से 6 तक का कोई भी अंक आ सकता है, इस पर भी कोई भी अंक आ सकता है। तो हमको क्या करना है, कह रहा ऊपर आने वाले अंकों का योगफल लेना है। योगफल मतलब दोनों में जो संख्याएं ऊपर आएंगे उसका जोड़ लेना है, जोड़ना है उसको। तो क्या होना चाहिए जोड़ने पर, देखिए पहला नंबर क्वेश्चन कहाँ है, हम लोग यहां से लिखेंगे। पहला नंबर के लिए कहा है प्राप्त योग, जो जोड़ होगा वो कैसा हो, सम संख्या। और मतलब दोनों में वही संख्या लेना है कि जो क्या हो, जोड़ने पर जिसको सम संख्या। और सम संख्या मतलब जिसको 2 से भाग करने पर पूरा पूरा भाग जाए, कैंसिल हो जाए, कट जाए। तो मतलब दोनों में हमको वैसा ऐसा संख्या लेना है। और समुच्चय देखिए किसको कहते हैं, उसको ध्यान देंगे। समुच्चय को हमेशा मझले ब्रैकेट में, जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 लिखना है समुच्चय में, तो 1 2 3 4, तो हमेशा मझले कोष्टक में कॉमा लगा के लिखते हैं, इसी को समुच्चय कहते हैं। समुच्चय लिखने का तरीका होता है, समुच्चय मतलब समूह। तो यहाँ देखिए किसको लेना है, दोनों पासे में से प्राप्त योग सम संख्या, मतलब दोनों में से ऐसे ऐसे संख्या लेने हैं जिनको जोड़ने पर सम हो। हम लोग लिखेंगे मझले कोष्टक में। जैसे मान लीजिए इस ए वाले पासे पर अगर हम लोग 1 लेते हैं तो इसमें भी 1 ले सकते हैं, क्योंकि 1 और 1 जोड़ेंगे तो 2 होगा, 2 सम है। तो हम लोग ले सकते हैं 1 1, ऐसे लिख लेंगे। फिर देखिए अगर पहले पासे में हम लोग 1 लेते हैं तो दूसरे में 2 नहीं लेंगे, क्योंकि 1 2 जोड़ेंगे तो 3 विषम होता है। तो 1 और 3 हम लोग लेंगे, 1 3 जोड़ेंगे तो 4 होता है। तो फिर हम लोग ले लेंगे 1 3, फिर 1 के साथ 4 नहीं, 1 के साथ 5 लेंगे, 1 5 जोड़ेंगे तब भी 6 होता है। फिर 1 के साथ 6 नहीं ले सकते, 1 के साथ 1, 1 के साथ 3, 1 के साथ 5 हमने ले लिया। फिर देखिए अब 1 के साथ हमने पूरा को इसमें देख लिया कौन कौन सम होगा। आप 2 को लेंगे तो 2 में 1 नहीं जोड़ेंगे, 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4 होता है। तो हम लोग लिखेंगे फिर से 2 2, फिर 2 के साथ 4 जोड़ेंगे तो सम होता है, वही जोड़ के देखना है हमको। नीचे अब लिखते हैं 2 और 4 होगा। फिर देखिए 2 के साथ हम लोग 6 ले सकते हैं, 2 और 6 जोड़ेंगे तो 8 होगा, जो कि सम संख्या है। अब 2 के साथ हमने सबको देख लिया, अब 3 से देखते हैं। 3 में 1 जोड़ेंगे तो सम संख्या होगा, 3 1। फिर देखिए 3 के साथ हम लोग 3 को ले लेंगे तो सम संख्या होता है, 3 3 6 होता है। फिर देखिए 3 के साथ हम लोग 5 को ले सकते हैं, ये सम संख्या हो जाएगा। फिर 3 के साथ
6 को नहीं ले पाएंगे। अब 4 से देखते हैं, 4 के साथ 2 लेना पड़ेगा। फिर देखिए 4 के साथ 4 लेंगे, जोड़ने पर दोनों संख्याएं सम संख्या होने चाहिए। फिर 4 के साथ 6 को ले लेंगे। अब देखिए 5 के साथ 1 को ले लेंगे। फिर देखिए 5 के साथ 3 को ले लेंगे। दोनों संख्याएं ये जो लेंगे उनको जोड़ने पर सम होने चाहिए। 5 के साथ 5 को ले लेंगे। फिर देखिए 5 के साथ अब हो गया। अब 6 को देखते हैं, 6 के साथ 2 को लेंगे तो सम होगा जोड़ने पर। फिर देखिए 6 के साथ 4 को लेंगे। फिर 6 के साथ 6 को लेंगे। तो ये तो हो गया पहले पासे पर 1 से 6 तक आए, तो दूसरे में से हमने क्या लिया उसको हमने लिखा। तो देखिए इस तरह से दोनों पासों से सम जोड़ने पर दोनों में से ऐसा संख्या लेना है जिसको जोड़ने पर सम हो। तो हमने सभी संख्याओं को ले लिया जिसको जोड़ने पर सम संख्या होंगे। अब इसी तरह से हमको देखना प्राप्त योग 3 का अपवर्त हो। अपवर्त मीन्स होता है पहाड़ा, 3 का पहाड़ा हो। दोनों में से ऐसा ऐसा संख्या लेना जो 3 का पहाड़ा हो, अर्थात जो 3 से कट जाए, उन दोनों संख्याओं को लेना है। तो सेकेंड नंबर में हम लोग देखते हैं। सेकेंड का हल हम लोग यहां पर लिख लेंगे, देखिए, और यहां मझला ब्रैकेट से बंद कर लेंगे इसको। अब देखिए प्राप्त योग 3 का अपवर्त मतलब 3 से कट जाए, तो हम लोग कौन कौन संख्या ले सकते हैं, मझले ब्रैकेट में लिखेंगे। पहले वाले में अगर 1 लेते हैं तो दूसरे में 2 लेंगे, क्योंकि 1 2 जोड़ने पर 3 होगा, 3 3 से कट जाएगा। तो मतलब हम लोग ले सकते हैं 1 2। फिर देखिए पहले में अगर 1 लेते हैं दूसरे में 5 लेंगे, क्योंकि 1 और 5 जोड़ने पर 6 होगा जो कि 3 से कट जाएगा। 3 का अपवर्त मतलब जो 3 का पहाड़ा हो, मतलब 3 से कट जाए। फिर 1 लेंगे तो यहां से 5 हमने ले लिया। अब 2 को देखते हैं, 2 को 1 के साथ लेंगे, 2 1 जोड़ेंगे तो 3 होगा, 3 कट जाएगा। फिर देखिए 2 और 4 ले सकते हैं, 2 और 4। फिर 2 के साथ अब नहीं कोई लेंगे। अब 3 के साथ देखिए, 3 के साथ 3 ले सकते हैं। फिर देखिए 3 के साथ 6 ले सकते हैं। जोड़ने पर 3 से कटने वाला संख्या बनना चाहिए। अब 4 को देखते हैं, 4 के साथ 2 लेंगे। फिर 4 के साथ 5 लेंगे। अब 5 के साथ देखते हैं, 5 के साथ 1 लेंगे। पांच के साथ 4 लेंगे। 6 के साथ 3 लेंगे। 6 के साथ 6 को लेंगे, मझला ब्रैकेट लगाएंगे। तो इस तरह से देखिए ये जो भी संख्याएं हमने लिया इनको जोड़ने पर ये 3 से कट जाएंगे। तो ऐसे ऊपर कहा है कि जोड़ने पर लेना चाहिए, योगफल लेना है दोनों का। तो इस तरह से हम लोग लिखेंगे। अब हम लोग थर्ड नंबर देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन थर्ड दिया, प्राप्त योग 4 से न्यून हो। 4 से न्यून होने का मतलब 4 से छोटा हो, न्यून मतलब कम, 4 से कम हो। दोनों में से ऐसा ऐसा हमको लेना है जिसको जोड़ने पर 4 से कम हो। तो हम लोग थर्ड वाला यहां लिख लेते हैं। अगर इसको देखिए, इसको हम 1 लेते हैं तो इसमें से भी 1 ले सकते हैं, क्योंकि 1 1 जोड़ेंगे तो 4 से कम होगा। फिर देखिए 1 के साथ हम लोग 2 ले सकते हैं, 1 और 2 जोड़ेंगे तो 4 से कम होगा। फिर अब 1 के साथ बाकी कोई नहीं, 1 के साथ 3 लेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 से कम लेना है। अब 2 के साथ हम लोग 1 ले सकते हैं। फिर 2 के साथ हमने 1 लिया, 2 के साथ बाकी कोई नहीं ले सकते। अब 3 के साथ भी कोई नहीं, 4 के साथ भी बाकी अब किसी के साथ में हम लोग कोई और संख्या नहीं ले पाएंगे। तो ये आंसर हो जाएगा। हम लोग फोर्थ देखते हैं।
तो देखिए यहाँ पर फोर्थ दिया, प्राप्त योग 10 से अधिक हो, दोनों में से ऐसा संख्या 2 लेना है जिसको जोड़ने पर 10 से अधिक हो। हमेशा समुच्चय को मझले कोष्टक में लिखते हैं। तो क्वेश्चन 4 देखते हैं। हम लोग लेंगे, देखिए 1 के साथ में कोई नहीं ले सकते, 2 के साथ में कोई नहीं, 3 के साथ में भी कोई नहीं, क्योंकि जोड़ने पर 10 से अधिक होना चाहिए। 4 के साथ में 6 लेंगे तब भी 10 ही होगा। 5 के साथ में 6 ले सकते हैं, तो 5 के साथ में हम लोग 6 ले लेंगे। फिर देखिए 6 के साथ में 5 ले सकते हैं, 6 के साथ में 5 ले सकते हैं, और 6 के साथ में 6 ले सकते हैं, क्योंकि इसको भी जोड़ने पर 10 से अधिक होगा। तो इस तरह से आंसर हो जाएगा। चारों क्वेश्चन को हमने इस पर लिख दिया है। अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 दिया, 3 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं तो निम्नांकित घटनाओं को समुच्चय के रूप में लिखिए। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया, कोई चित्त प्रकट नहीं होता। 3 सिक्के फेंके गए हैं, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए ये पहला सिक्का फेंका गया है, तो या तो हेड या तो टेल आ सकता है। फिर दूसरा सिक्का भी या तो हेड या तो टेल आ सकता है, और तीसरा सिक्का भी या तो हेड या तो टेल। कहा है 3 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं तो निम्नांकित घटनाओं के को समुच्चय में लिखिए। समुच्चय के रूप में मतलब मझले कोष्टक में कॉमा के साथ क्या लिखना है। पहला दिया है, कोई चित्त प्रकट नहीं होता। तीनों में से कोई चित्त नहीं आता। चित्त मतलब हेड कहते हैं। तो तीनों में जब हेड नहीं आएगा तो तीनों में क्या आएगा, टेल आएगा। तो हम लोग उसका समुच्चय लिखेंगे तो टेल, टेल और टेल, ऐसे मझले कोष्टक में लिखेंगे, ये आंसर हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, दिया केवल एक चित्त आता है। 3 सिक्के जब एक साथ फेंकेंगे तो केवल एक चित्त आता है, मतलब केवल एक में हेड आता है किसी में, बाकी 2 में टेल आता है। तो मान लीजिए एक अगर हेड आए, पहले में अगर मान लीजिए हम लोग हेड लेते हैं तो बाकी दोनों में क्या होंगे, टेल टेल होंगे। फिर अगर मान लीजिए पहले वाले हम लोग दूसरे वाले में हेड लेते हैं तो इसमें टेल होंगे। तो मतलब टेल, हेड और टेल हम लोग लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए हम लोग तीसरे में हेड लेते हैं तो टेल और हेड होंगे। कहा है क्या, केवल एक में चित्त आता है, एक में चित्त। तो देखिए इसमें भी एक में चित्त, इसमें भी और इसमें भी, तीनों में ऐसे ऐसे हो सकते हैं। अब हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड दिया है, कम से कम 2 चित्त प्रकट हो। कहा है कि 3 सिक्का फेंकेंगे तो कम से कम 2 में चित्त आए, मतलब 2 में हेड आना चाहिए। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, 2 में हेड आया तो तीसरे में टेल आएगा। तो हेड हेड टेल लिख सकते हैं, या तो इस दोनों में हेड आया तो उसमें टेल आएगा। तो हम लोग टेल हेड हेड लिख सकते हैं, या तो इसमें हेड आए इसमें टेल आए। तो हम लोग हेड टेल और, तो देखिए 2 में कहा है चित्त प्रकट होते हो, मतलब 2 में हेड आते हो। तो कैसे आएंगे, 2 में हेड तो एक में टेल, या तो इसमें टेल, इस दोनों में हेड, या तो हेड हेड बीच वाले में टेल, या तो 2 हेड। मान लीजिए कभी कभी ऐसे भी होगा, तीनों हेड आ सकते हैं। 2 में कम से कम हेड आने चाहिए तो तीसरे में भी हेड आ सकता है। तो ऐसे लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखते हैं, तीनों चित्त आते हैं। तीनों में चित्त आते हैं तो कैसे लिखेंगे, हेड हेड और हेड, ऐसे लिखेंगे, मतलब तीनों में आते हैं। तो यही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बाकी बचे हुए क्वेश्चन आप लोग अगले पार्ट में कंप्लीट करेंगे। ये एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट होगा अगले वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही।